गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अर्चना है। मैं आप सबको फिर से एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल अर्चना तुलिका आर्ट पे स्वागत करती हूँ। मैं एक नए स्केच के साथ आप सबके सामने आ गई हूँ। ये स्केच जो मैं बना रही हूँ वो पंचतंत्र की कहानी पे आधारित है। पंचतंत्र की कहानियाँ हम सब ने कभी ना कभी पढ़ी ही है। पंचतंत्र की कहानियों का एक अपना ही मज़ा है, एक अपना ही स्वरूप है। वो अपने ही तरीके से हर मानव को कुछ न कुछ सिखा के जाती है। सारे व्यवहारिक ज्ञान हो, चाहे हमारे पास किताबी ज्ञान हो ना हो, व्यवहारिक ज्ञान के जरिए हमें जीवन जीने की पाठ पढ़ा जाती है। ऐसा है, ये कहानी है एक राजा की जिसका नाम अमर शक्ति होता है और वो बहुत बड़ा राजा होता है जिसके पास धन की कमी नहीं होती है। वो अपने महलों में अपने 3 पुत्रों के साथ रहता है। उसकी रानी नहीं होती और एक मंत्री भी होता है जिसका नाम होता है सुमति। राजा बहुत दुखी रहता है जबकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। मंत्री जब उससे पूछता है कि आप इतने दुखी क्यों रहते हैं, आपको तो ईश्वर की कृपा से सब कुछ है, सब कुछ प्राप्त है आपके पास। तब राजा कहता है कि मैं क्या बताऊं, मैं अपने तीनों पुत्रों को देख करके दुखी हो जाता हूं क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की बहुत कमी है और वो इस चीज़ से अनजान हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि मुझे या उनको ज्ञान की कितनी ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं समझना चाहते हैं। मैं सबके पास भेज भेज कर थक चुका हूँ। मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो उनको समझा सके, जो उनको ज्ञान की बातें बता सके। ना वो पढ़ना लिखना चाहते हैं, ना ही राजपाट में मन लगाते हैं। तब सुमति जो उनका मंत्री होता है वो कहता है कि राजा, मैं एक ऐसे ज्ञानी पंडित को जानता हूँ जिनका नाम विष्णु शर्मा है। वो दूर एक गांव में रहते हैं। वो आपके बच्चों को ज़रूर समझा सकते हैं। अगर आप तैयार हो जाएं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एक लालची नहीं है, वो बहुत अच्छे पंडित हैं और सिर्फ ज्ञान बांटने में ही विश्वास रखते हैं। राजा कहता है हो ही नहीं सकता, मैं जाता हूँ स्वयं और उनको अपनी महल में बुला के लाता हूँ और उनको धन से भर दूंगा, मैं सोने चांदी से तौल दूंगा और एक नया महल भी दे दूंगा। देखता हूँ फिर वो कैसे नहीं आते हमारे महल में। मंत्री कहता है ठीक है राजा, आप जाके जरूर मिल लीजिए और अपनी बात कहिए उनसे। राजा अमर शक्ति जब विष्णु शर्मा की कुटिया में जाता है तो उनको देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। इतने बड़े पंडित, इतने बड़े ज्ञानी एक छोटे से कुटिया में बड़े आराम से रह रहे हैं। राजा को देख करके पंडित जी भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने बड़े राजा मेरी कुटिया में क्या करने आए हैं। कौतूहल बस वो पूछते हैं राजा से कि राजा क्या बात है, आज आप हमारे इस कुटिया में। तब राजा अपनी कहानी बताते हैं उनको और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चलो, मेरे तीनों बच्चों को पढ़ाओ, उनको ज्ञान की बातें करो और बदले में मैं आपको एक महल दूंगा, बहुत सारे हीरे जवाहरात से भर दूंगा। आप वहाँ आराम से रहना, इस कुटिया को छोड़ देना। पंडित जी कहते हैं क्षमा करें महाराज, मैं अपनी इस कुटिया को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े तो उनको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं यहीं पे उनको ज्ञान की बातें दूंगा और अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। राजा जब देखता है कि पंडित जी सच में बहुत ज्ञानी हैं, उन्हें किसी तरीके का लालच नहीं है, तो वो फौरन तैयार हो जाते हैं और अपने तीनों बच्चों को उस पंडित विष्णु शर्मा जी के कुटिया में भेज देते हैं। जब तीनों बच्चे पंडित जी के पास आते हैं तो पंडित जी उन्हें रोज एक नई कहानी सुना करके ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। और ये जितनी नई कहानियाँ हैं एक एक करके यही पंचतंत्र की कहानी है जिसको कि हम आज पंचतंत्र की कहानियों से जानते हैं। आप सब भी पंचतंत्र की कहानियों जब पढ़ेंगे आपको लगेगा कि सच में इसमें कुछ बात है। मैं इसी सीरीज पे काम कर रही हूँ।